हेलो नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। और एक कहानी है एक तोता और एक बहेलिए का। तो आप लोग को सुना रही हूँ एक कहानी। तो ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। तो चलिए सुनाती हूँ दोस्तों। एक बहेलिया था। वो जंगल में रोज़ तोता पकड़ने जाता था। वो बहेलिया तो जंगल में जाल बिछा देता था और तोते उसमें फंस जाते थे। तो वो बाज़ार में लाकर तोते को बेचता था। एक दिन बहेलिए ने दो तोते को पकड़ा और लेकर बाज़ार में बेचने गया। जब बाज़ार में बेचने गया तो दोनों तोते, उस दिन दो ही तोते थे। तो एक तोते को एक महात्मा जी ने खरीद लिए, साधु थे, वो खरीद लिए। और एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया। जैसे वो गाय भैंस काटता था वो खरीद लिया। अब दोनों तोते दो जगह चले गए। तो देखिए दोस्तों, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे आप लोग तो अच्छे ज्ञान, अच्छे बुद्धि आएगा। और जैसे लोग के साथ रहेंगे, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों। तो जब वो कसाई के घर एक तोता गया तो कसाई के घर, मान लीजिए कसाई जो करता था, मारो काटो, उसको काटो, इसको काटो, गाली भी देता था। तो तोता वही सीखता था। और जो महात्मा जी के साथ तोता गया था, वो तोता, महात्मा जी सुबह सुबह 4 बजे उठते थे और भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे, हरे राम हरे कृष्ण, यही कीर्तन करते थे, भजन करते थे। तो तोता भी महात्मा जी के साथ भजन कीर्तन करता था। वो भी राम राम रटता था। वो भी 4 बजे भोर ही से रटने लगता था। तो कुछ दिन तक ऐसे ही दोनों तोते दो जगह रहे। फिर कुछ दिनों के बाद महात्मा जी बूढ़े हो गए थे, उनके पास जांगर उंगर नहीं था, तो कर नहीं पा रहे थे तोते का देखभाल। कुछ दिनों के बाद उसी बाज़ार में उसी बहेलिए को लेकर आए और तोते को दे दिए। बोले कि बेटा अब इसको तुम संभालो, अब इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। बहेलिए ने फिर उस तोते को ले लिया और फिर वो कसाई भी इस तोते को लाकर उसी बहेलियों को दे दिया जो बहेलिए से खरीदा था वो कसाई ने। फिर वो दोनों तोते लेकर वही बहेलिया फिर बाज़ार में बेचने गया। वो बाज़ार एक राजा के यहाँ लगता था, बहुत बड़ा राजा थे वो, उनके यहाँ ये बाज़ार लगता था। तो वहाँ का नियम था कि जो भी कुछ भी बेचने गया हो उस बाज़ार में और सुबह से लेकर शाम तक बैठा है, जिसका बिक जाता तो बिक जाता, और जिसका नहीं बिकता था, कुछ भी हो, सब्जी हो, दाल हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, नहीं जिसका नहीं बिकता था, जब रात हो जाती थी तो वहाँ का नियम था कि जो भी बचा था तो वो राजा खरीद कर ले जाते थे। तो उस दिन सबका सब कुछ बिक गया और उस बहेलिए का दोनों तोता नहीं बिके थे, लेकर बैठा था, शाम हो गया था। तो राजा ने गए और पूछे कि इस तोते का कीमत कितना है। तो बहेलिए ने कहा कि एक तोते का कीमत 100 रुपये है और एक तोते का कीमत 1 लाख रुपए है। अब राजा ने सोचने लगे कि भाई दोनों तोते हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दाम क्यों अलग अलग है। अब पूछने लगे बहेलिए से। अब बहेलिए ने बोला कि हैं तो दोनों तोते ही हैं, लेकिन इन लोगों का संस्कार अलग अलग है, गुण अलग अलग है। अब राजा तो राजा थे, वहाँ का नियम था, अब उनको खरीदना पड़ा। अब एक तोते को 100 रुपये में खरीद लिए और एक तोते को 1 लाख रुपए में खरीद लिए। और दोनों तोते को लेकर गए अपने घर। जब वो राजा अपने घर लेकर गए तो एक तोते को, जिस तोते को 100 रुपये में खरीदे थे, उस तोते को अपने बाहर असोरा था उसमें टांग दिए उसका पिंजड़ा। और जो 1 लाख रुपए का तोता था उसको अपने रूम में रख लिए। बोले कि भाई इसको यहाँ रखो, जब 1 लाख रुपए का ये तोता है तो इसके अंदर कोई ना कोई गुण तो ज़रूर होगा, देखते हैं। अब उसको अपने रूम में रख लिए और जब सुबह हुआ, भोर हुआ,
4 बजा, जैसे 4 बजा वैसे ही राजा सो रहे थे, राजा रानी सोए थे। तो वो तोते ने देखा कि भाई 4 बज गया और सभी लोग सो रहे थे, और वो तोता तो साधु महात्मा के पास 4 बजे उठकर कीर्तन भजन करता था। अब उसको याद आई, बोला कि ये लोग तो सभी लोग अभी तक सो रहे हैं, 4 बज गए अभी तक कोई उठा नहीं। तो तोता देखिए क्या कहता है, राजा सो कर क्या करे, उठो जपो मुरारी, एक दिन है सोवना लंबे पैर पसारी। देखिए तोता क्या कहता है कि राजा उठो, अभी तक सो रहे हो, उठो भगवान का नाम जपो, एक दिन तो सोना ही है, और जब सो जाएंगे लंबे पैर पसार के तो फिर कभी उठेंगे नहीं। अब राजा की नींद खुली और राजा ने सोचा कि वाह, 1 लाख रुपए इसका सध गया, इसीलिए ये तोता 1 लाख रुपए में बोला है, इसके पास तो बहुत अच्छा ज्ञान है। देखिए ये हमको ज्ञान दे रहा है कि उठो और राम का नाम जपो, भगवान का नाम जपो। अब राजा उठे और सोचे कि अब चले देखते हैं अब उस तोते के अंदर क्या है, वो तोता क्या कहता है। राजा जैसे उस तोते के पास पहुँचे, अब वो तो चिल्लाने लगा, मारो काटो इसको, ये कौन है, कहाँ से आया है, मारो इसको, काट दो इसको, गाली भी देने लगा। अब इस राजा सोचने लगे कि भाई इस तोते को जल्दी हटाओ, ये नहीं यहाँ रहने लायक है, वही तोता हमारे पास रहेगा, उस तोते में अच्छी ज्ञान है, ये तो गाली भी दे रहा है, मारने काटने को कह रहा है। तो राजा उस तोते को वहाँ से पिंजड़े से निकाल कर उसको उड़ा दिए और 1 लाख रुपए का जो तोता था उसको रख लिए। तो देखिए दोस्तों, जिसके अंदर अच्छी गुण है, अच्छी संस्कार है, उसकी कीमत ज़्यादा है, उसे सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं। और जिसके अंदर गुण नहीं है, अच्छा संस्कार नहीं है, उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं पहचानता और सब लोग बुरा कहते हैं। तो इसी पर मैंने एक कहानी बताई आप लोग को, और ये कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और अच्छे लोगों की संगत कीजिए। जो अच्छे लोगों की संगत में रहेगा उसका कीमत ज़रूर बढ़ेगा दोस्तों। तो आप लोग अच्छे लोगों की संगत कीजिए, अच्छे संस्कार लीजिए, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए दोस्तों। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव।